आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी को प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कि अभी आश्विन मास चल रहा है और अब आश्विन मास में जो प्रदोष व्रत आता है, प्रदोष पूजा विधि आती है, मैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। आप सब जानते हैं कल मंगलवार है और वार रहने वाला है मंगल। तारीख रहेगी 15 अक्टूबर 2024। आश्विन मास के महीने में शुक्ल पक्ष में लगने वाली चतुर्दशी तिथि ही आप सबको पता है कि प्रदोष तिथि रहती है और ये प्रदोष तिथि तब बहुत खास हो जाती है जब वे किसी विशेष वार पर लगती है। कल की प्रदोष पूजा जो है, इस प्रदोष को हम भौम प्रदोष कहेंगे। भौम प्रदोष बहुत ही खास रहता है और पूरे वर्ष भर से हम बात कर रहे हैं। ये शनि मंगल का वर्ष है, बहुत सारी तकलीफों का सामना हम कर रहे हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि कितने एक्सीडेंट रहे, कितने अग्निकांड रहे, अभी भी लोग पैसे के लिए मारा मारी में लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी के काम लोगों के बन नहीं रहे हैं। ऐसी अन्य समस्या के साथ हम जूझ रहे हैं। बहुत कम परिवार हैं जो इस वर्ष जिन्होंने बहुत अच्छी तरक्की की है, नहीं तो लगभग सभी के जीवन में ऐसी समस्याएं बनी रही जो कभी जिंदगी में नहीं रही। तो ये जो समस्या सुलझ नहीं पा रही है, इसी समस्याओं के साथ हम पूरा वर्ष जी रहे हैं और मैं आपको जो मार्ग दिखा रही हूं, उस मार्ग पर चलकर हम कम से कम अपने जीवन में जो आपत्ति आ जाती है, उस आपत्ति से हम बच जाएं। इसी के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। कल का जो प्रदोष व्रत रहेगा या प्रदोष पूजा रहेगी, ये भौम प्रदोष रहेगा और क्योंकि भौम प्रदोष है, मंगलवार को लगने वाले प्रदोष को ही भौम प्रदोष कहते हैं। और हम लोग ज्यादातर, मैं आपको बता दूं कि व्रत की विधि बताना वीडियो पर सामाजिक रूप से हो सकता है, लेकिन कोई भी व्रत तभी फलीभूत होता है जब वो पूरे विधि विधान के साथ रखा जाए। मैं आपको कर्म प्रधान रूप में बताती हूँ। कर्म प्रधान है, केवल भूखे रहना पूजा विधि नहीं है। केवल रोटी को छोड़ देने से ही भक्ति प्राप्त हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शरीर में अगर हम भोजन को करने के बाद भक्ति कर ले तो भी भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए ये कलयुग काल है। इस कलयुग काल में नाम और कर्म को ही प्रधान बताया गया है। आप दान कीजिए, नाम जाप कीजिए और अपने निमित्त कर्म को एकत्रित कीजिए। इसी से ही इस संसार में जहां पर इतना कोहराम मचा हुआ है, हम अपने जीवन के लिए एक कवच को निर्धारित करते हैं, कवच को बनाते हैं, जिससे हमारे परिवार को हम हर प्रकार के दुख से दूर रख सके। तो कल की विधि के लिए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो बच्चे भौम प्रदोष की पूजा करना चाहते हैं, वे सभी बच्चे सुबह समय के साथ उठ जाएं। समय के साथ उठने के लिए रात्रि के समय पर, सही समय पर सोना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप जब सुबह उठेंगे, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और स्नान करने के बाद 3 नियम के साथ हम इस कार्य को करेंगे। 3 नियम और 3 स्थिति, अर्थात पहली मैं पुरुषों के लिए शुरुआती तौर पर बता दूं, मैं अक्सर अपने जुड़े हुए पूरे YouTube परिवार को ये बताती हूं कि तिलक का क्या महत्व है। पूरे वर्ष भर हमें अपने मस्तक को खाली नहीं छोड़ना है और जब तक हमें आदत ही बन जाती है, तो मैं आपके लिए कल के लिए पहला कार्य बताऊंगी। आप स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद पूजा विधि को भी शुरू करने से पहले आपको कल अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना है। ये पुरुषों के लिए है और स्त्रियों को कहूंगी
कि कल आप सुबह स्नान करने के बाद पूजा विधि शुरू करने से भी पहले अपनी मांग में आपको लाल कलर का सिंदूर अवश्य भरना है। ये सिंदूर सूखा हुआ सिंदूर हो तो ये बहुत उत्तम रहेगा। उसके बाद आप रौली के साथ अपने माथे पर तिलक लगाएं या फिर लाल कलर की बिंदी भी आप लगा सकते हैं। भोम प्रदोष पूजा को करने के लिए जो कुंवारी कन्याएं हैं वे भी इस भोम प्रदोष की पूजा को कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अपने सिर पर लाल रंग का कपड़ा रखना है और मस्तक पर रौली अवश्य लगानी है। उसके बाद बारी आती है छोटे बच्चों की। जो तिलक लगाएं बहुत अच्छी बात है, कुछ न कर सके आप अपने घर के बच्चे को जो है कल लाल कलर का वस्त्र भी पहना सकते हैं। अब कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जो भोम प्रदोष की पूजा विधि कल की रहेगी, उसके बाद आप तिलक लगा लेंगे और बाद में आप मंदिर को खोलेंगे। मंदिर को खोलने के लिए नियमित रूप से हमें अपने पूरे मंदिर में गंगा जल का छींटा अवश्य लगाना चाहिए। ये गंगा जल का छींटा आप एक लोटे में जल लीजिए, थोड़ा सा आप उसमें गंगा जल मिलाइए, फूल के माध्यम से आपको जो है पूरे मंदिर में जल का छींटा लगाना है। छींटा लगाने का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा छींटा लगाने का। आप ऐसे नहीं कीजिएगा कहीं भर भर कर भगवान के मुख पर जो है आप छींटे मारने लग जाए। हल्का हल्का छींटा लगाना है और उसके बाद आपको अपनी पूजा विधि की तैयारी करनी है। आपको कल प्रभु के निमित्त जो है, जो आपका मंदिर है वहीं पर आपको 2 थालियों को लगाना है। एक थाली में जो पूजा विधि आप रोज करते हैं वैसा कीजिए। आप धूप लगाइए, दीप लगाइए, जो विराजमान सभी देवी देवता हैं उनकी पूजा आराधना कीजिए। एक अलग थाली आप कल बनाइए, उसके अंदर थोड़े से लाल पुष्प रखिए, अक्षत रखिए और एक घी का दीपक लगाइए। और ये घी का दीपक के लिए आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, सबसे पहले तो कल सुबह कीजिए हनुमान चालीसा। भगवान श्री राम जी का ध्यान करने के बाद आप कल सुबह एक बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए। 5 मिनट का कार्य रहेगा, आपको करना है। और उसके बाद जो है आपके घर में बखूबी मैंने आपको बताया है कि हमने छोटा सा शिवलिंग जो है वहां विराजमान करना है। तो आपको कल के दिन लोटे के अंदर लाल कलर की रौली को मिला लेना है। रौली को मिलाने के बाद देखेंगे आप जो आपके जल है वे लाल कलर का हो जाएगा। और उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर वे जल को अर्पण करना है। जब आप जल अर्पण करेंगे तो मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम भोम भौमाय नमः, ओम भोम भौमाय नमः। इस प्रकार से आप जल को अर्पण कर दीजिएगा। ये जो विधि है ये बहुत ही आनंदित विधि रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान को कल थोड़ा सा शिवलिंग पर आपको गुड़ अर्पण करना है। गुड़ अर्पण करने के बाद आप भगवान को लाल रंग की मौली चढ़ाएंगे। अगर आप किसी विशेष कष्ट से जुड़े हुए हैं तो आप कल के दिन ये कामना कीजिएंगे कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो कोई विशेष हो, यूं तो छोटी मोटी समस्या चलती है, कोई बड़ी दिक्कत आपको परेशान कर रही है तो भगवान से आप कामना कीजिए कि मुझे आप इस कष्ट से बाहर निकालिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो आपको इस कार्य को करना है। मंगल और शनि का वर्ष है तो काले तिल भी आप कल के दिन भोलेनाथ जी पर अवश्य चढ़ाएंगे। भगवान के निमित्त आप प्रार्थना कीजिए और घी का दीपक वहां लगा दीजिए। इस प्रकार से कल की सुबह की पूजा आपकी पूर्ण हो जाएगी। आपके पास धुनी का सामान होगा, आशा करती हूं, तो कल मंगलवार है, आप धुनी अवश्य कीजिएगा अपने पूरे घर में। नहीं है तो लौंग लीजिए, कपूर लीजिए, थोड़ी सी इलायची लीजिए, गूगल लीजिए,
और लोबान लीजिए, जो विशेष चीजें होती हैं, काली मिर्च लीजिए, इन सभी को मिलाकर कल के दिन आप धुनी अवश्य कीजिएगा। कल मंगलवार है, प्रदोष है, तो ये भूम प्रदोष व्रत की विधि और जो पूजा की विधि है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो व्रत उपासना करते आ रहे हैं वे करें, विशेष आपको कल के लिए व्रत नहीं करना है। तो आपको अगर कुछ कर्जे की समस्या है, कुछ परेशानियां ज्यादा हैं, तो आप लाल मसूर की दाल लेंगे। ये सभी के लिए नहीं होते हैं कि मैं कह रही हूं तो एक व्यक्ति हो कि सारे के सारे उपाय करे, ऐसा नहीं होता। विशेषकर हम पूजा के साथ आपको जोड़ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है, भूख होना अलग बात है कि आपके पास 2 रुपए आपको 4 करने हैं, वो नहीं, 2 की ही व्यवस्था नहीं बन रही है और बड़ी परेशानियां कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, घर में दुख तकलीफ आ रही है, लोग आग लग रही है घर में, बिजली के पॉइंट आपस में जुड़ रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका खराब हो गया है, या फिर आपको कोई बड़ी चोट लग गई है, आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गई है, इस प्रकार के अगर कष्ट आपको हो रहे हो, लाल मसूर की दाल आप कल जो है कि लाल कलर की पोटली में बांध लीजिए, मौली से उसको बांधिए और आप अपने घर के ही शिवालय पर रख दीजिए। कल सारा दिन उसे रखिए और उसके बाद आप अगले दिन बुधवार के दिन या फिर सारा दिन रखिए। शाम के समय अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको क्या करना है, वहां किसी भी दरिद्र को उसे खोल दीजिए और किसी थैली में भर के आप उसको दरिद्र को दे दीजिए। इससे आपके मंगल दोष में शांति आएगी। अगर किसी प्रकार का आपके जीवन में कलंक लगा है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमारा सम्मान कम हो जाता है, तो वो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा जो कारगर साबित होगा। कल शाम के समय हमें हनुमान जी की आराधना करनी है। भगवान को देसी घी का दीपक लगा सकते हैं, तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं और चमेली के तेल का भी दीपक कल लगाया जा सकता है। जो आपको आसानी से मिल जाए आप उस तरीके से पूजा को कीजिए। अपने शरीर को थकाने से बहुत अच्छा है जो तीनों में से आपको प्राप्त हो और आप उसका दीपक कल के दिन अपने घर में लगाइए। शाम के समय जब दोनों समय आपस में मिलते हैं, लगभग 6:30-7 बजे के बीच में, और फिर वहां बैठकर राम नाम की माला कीजिए। मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जाके राम नाम की माला कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंदिर जा रहे हैं तो बहुत सोने पर सुहागा होगा कि आप वहां पर जाकर अपने इस दीप को लगाएं और हनुमान जी से मंगल आशीर्वाद की आपको कल कामना करनी है और भगवान को लगाना है किसी भी मिठाई का भोग जो कि बेसन के साथ बनी हुआ हो। आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बूंदी का भोग लगा सकते हैं और या फिर बेसन का लड्डू का भोग आप कल लगा सकते हैं। भूम प्रदोष रहेगा। एक तुलसी का पत्ता जो है कल आप शाम के समय हनुमान जी के भोग में अवश्य लगाएंगे और देखिएगा ये भूम प्रदोष पूजा जो है कल आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगी। और ये एक दिन का काम नहीं होता, समय समय पर जब आपको इस प्रकार का समय मिले, ध्यान आप दीजिए कि भूम प्रदोष लगा हुआ है तो यही पूजा विधि आप बार बार कीजिए। आपको भी आराम आएगा, आपके बच्चे सुखी हो जाएंगे, जीवन में तरक्की हो जाएगी। और ये संसार जो है ना, ये मोहमाया है। अगर आप मोहमाया में फंसे हुए हैं तो आप तकलीफ में हैं, अगर केवल ईश्वर की माया में फंसे हुए हैं तो आपके जीवन के आनंद को कोई रोक नहीं सकता। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता दी लिखिए और अगली वीडियो का इंतजार अवश्य कीजिएगा। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।